प्रेमी युगल जोड़े की अब सैंडिस कंपाउंड में खैर नहीं, क्योंकि चारों तरफ घूम रही है थप्पड़बाज महिला पुलिसकर्मी। जी हां, भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से एक वीडियो सामने आया है जहां युगल जोड़ी पार्क के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। इस दौरान तिलका मांझी थाने की पुलिस पहुंची। जैसे ही प्रेमी युगल जोड़ी ने पुलिस को आते देखा, दोनों वहां से तेजी से दौड़कर भागने लगे। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने युवती को पकड़ लिया और जमकर थप्पड़ चलाने शुरू कर दिए। जब तक वो कुछ बताती तब तक युवती को महिला पुलिसकर्मी 2-4 थप्पड़ लगा चुकी थी। फिर दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला दोनों दोस्त हैं और पुलिस के डर से वो भागने लगी थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पार्क से निकलने और इस तरह पार्क में नहीं बैठने की हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं इस मामले को लेकर जब पत्रकार दरोगा जियाउल हक से बात करना चाहा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें मामला संदिग्ध लगा, इस कारण से लड़के लड़कियों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला दोनों आपस में दोस्त थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि महिला पुलिसकर्मियों को इस तरह बिना कुछ जाने समझे क्या युवती को सरेआम सबके बीच थप्पड़ मारना उचित है? क्या इस पर कोई कानून लागू नहीं होता? भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी में चिट्ठा कटाने पहुंची महिला के साथ अस्पताल की गार्ड के द्वारा लाइन ठीक करवाने के दौरान मारपीट की गई। इसके बाद अस्पताल में उपचार कराने पहुंची महिलाएं आक्रोशित हो गई और जमकर हंगामा किया। वहीं मारपीट करने वाले गार्ड को भी पकड़ा, लेकिन गार्ड के द्वारा किसी प्रकार से महिलाओं के चुंगल से छूटकर वो फरार हो गया। वहीं महिलाएं गार्ड के इस व्यवहार से काफी आक्रोशित देखी गई और घंटे भर तक ओपीडी के चिट्ठा काटने वाले जगह पर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा जहां महिलाओं की लाइन रहती है वहां महिला गार्ड न देकर पुरुष गार्ड दे दिया गया है, जिससे रोज महिलाओं की तकरार होती रहती है। वहीं इसको लेकर अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कर्मचारियों के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं शांत हुई। उसको बोले चाचा आपको अधिकार ना है डंडा से धकेल लेकर, आप बोलिए चाचा साइड में रहेगा तो बोला कि हटना अगर चोर बस उनको 4-5 डंडा से यहाँ दे दिया। मेरा गला का अब गार्ड तो हम नहीं चिंता चाचा नटा जैसा मेरे पास शक्ति था एगो, उसके बाद मेरे पास पैसा था 50,000। हाँ लाठी यहाँ चलाया यहाँ नाम यहाँ से उसका घिसता गया, वो रूम में हम गिर गए। उसके बाद वो भाग गया चाचा। मेरा चप्पल उधर है, चप्पल उधर है, मेरा घर कंजरपुर है चाचा। हाँ मेरा मम्मी का हाथ टूटा है, वही आए थे नक्सीर आकर बोलने के लिए, चिट्ठाकट बोलने के लिए। भागलपुर के टीओपी बाईपास थाना क्षेत्र के खीरीबांध गांव में आंगनबाड़ी पढ़ने गई 5 वर्षीय नेहरा परवीन लापता हो गई थी, जिसका शव गांव के ही तालाब से परिजनों ने बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन देर शाम के बाद भी वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने आशंका जताई कि घर के बगल में बने तालाब में कहीं वो डूब तो नहीं गई। जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और अंचल अधिकारी को दिया गया, लेकिन जगदीशपुर अंचल अधिकारी का मोबाइल बंद था। परिजनों ने 10,000 रुपये देकर प्राइवेट गोताखोर को बुलाया और तालाब से बच्ची का शव निकलवाया। मृतक के पिता गुलफरान आलम ने बताया कि वो ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण करते हैं। मृतिका एक भाई एक बहन है। मृतिका के मुंह पर जख्म का निशान देख परिजन बोले कि मछली नोच कर खा गया होगा। वहीं परिजनों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर 3 बजे ही बच्ची तालाब में गिरी होगी, जिसके बाद उसको मछली व अन्य जानवरों ने खा लिया होगा। सुबह शव को निकाला गया, देखा गया कि मुंह पर जख्म के निशान है। इसके बाद परिजनों ने शव को बाहर निकालकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुआवजे की मांग को लेकर भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को परिजनों व स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के पिता का कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने मिट्टी निकाल कर तालाब बना लिया है। उस इलाके के सैकड़ों बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तालाब बनाया गया है, लेकिन उसकी घेराबंदी नहीं हुई है, जिससे आए दिन वहां पर हादसा होता रहता है। इधर लोगों ने बताया कि साफ तौर पर लापरवाही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों बाद परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उधर रोड जाम होने के कारण 5 किलोमीटर तक लंबी जाम लग गए, जिसको छुड़ाने में पुलिस ने काफी मशक्कत किया। कैसे पता चला? हम खोजे के लिए शाम में गए ना तो किधरों जिसके खेले के लिए जाती थी सब कन खोजे, कोई कन नहीं मिली। कब से गायब थी बच्ची? कल 3 बजे से
कल 3 बजे हम देखे खेले के लिए गई थी, हमरे ध्यान से उतर गया। घर में काम करे लगे, हम खेला खेल लिया। मेरी बेटी किधरो, मेरी बेटी खेलती होगी किधरो, हम नहीं जाने कि मेरी बेटी पोखर में चली गई है। पोखर आप लोग को कैसे पता चला कि पोखर में पता चला, सब आदमी सब पुलिस पोखर में घुसा होगा। देखो पोखर में जाती तो उधर खेले के लिए, शायद बच्चा का जाता पानी लेने के लिए चली गई होगी। यही आदमी सब पुलिस कल पता चलता था तो कल ले पोखर में खोजते। कल तो कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी? 4.5 साल की थी। नाम क्या था? नाहिरा। बड़ी बेटी थी ना, मझली वाली बड़ी बेटी है, छोटी है मझली। पिता नाम गुलफराज है, बाप का नाम इरशाद है। वो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर है। गरीब का बच्चा था, 3 साल का उसका छोटी लड़की जो घर के बगल में एक पोखर है, पोखर में ही डूब के मर गई जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर का 25,000 का इनामी सूची में शामिल कुख्यात अपराधी बीरू मंडल को भागलपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिला अंतर्गत 15 अगस्त 2018 को लोदीपुर थाना अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चा रवि किशन का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इस संबंध में लोदीपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई थी, किंतु अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए कुख्यात अपराधी बीरू मंडल पर 25,000 रुपये इनाम रखा गया था। यह एक शातिर और सक्रिय किस्म का अपराधी है। गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहता है। गुप्त सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन कर इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस शातिर अपराधी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस ने वीरू मंडल के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया है। इस छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक अमित रंजन की निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत ये 25,000 रुपये इनामी अपराधी है बीरू मंडल, पिता शंभू मंडल। ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था। इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम था। इसको टेक्निकल टीम और जो थानाध्यक्ष लोदीपुर है, इन सब की एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे गौरव, और टीम ने अच्छा काम किया। टेक्निकल एविडेंस के उस पर उपलक्ष्य पे इसको गोड्डा जिले से बरामद किया गया है। गोड्डा जिले से इसको लाया गया है और इसके ऊपर टोटल 25,000 का इनाम था। इसके पास से एक मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। टीम में जो थे वो DIU के मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह और नंद कुमार लोदीपुर थाना से, बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह और CIT से सुनील कुमार, अमित कुमार और सिपाही शिवम कुमार DIO से, सिपाही रंजीत कुमार, सनोज कुमार लोदीपुर थाना से, और थानाध्यक्ष लोदीपुर स्वयं इसमें इन्वॉल्व थे। इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था और ये पिछले 5 साल से यहाँ से फरार चल रहा था और इसने एक भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर मध्य विद्यालय में शिक्षकों पर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सोमवार को छात्रा काजल कुमारी को एक शिक्षक ने जमकर पीट दिया था, जिसमें छात्र काजल की हाथ टूट गई, जिसके बाद आक्रोशित
परिजनों ने मंगलवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख शिक्षकों ने घायल के परिजनों को 500 रुपये इलाज करने के लिए दिए ताकि मामला शांत हो, लेकिन परिजन नहीं माने। शिक्षकों ने बताया कि छात्रा काजल का हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। हालांकि घायल के परिजन छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। मुखिया ज्योति कुमारी ने बताया कि एक छात्रा काजल कुमारी का हाथ शिक्षकों ने तोड़ दिया है, जिसके बाद जब हम लोग स्कूल पहुंचे तो वो लोग मामले को शांत करवाने के लिए काजल के परिजनों को 500 रुपया देकर कहा कि इलाज करा लीजिए। लेकिन अब सवाल है कि बच्चे को बेरहमी तरीके से पीट कर इलाज के लिए भेज देना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हो। महिलाओं ने उक्त शिक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घायल छात्रा काजल कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक पीटना शुरू कर दिए, जिससे मेरा हाथ टूट गया। घटना को लेकर इस मामले पर प्रधानाचार्य कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पंचायत के मुखिया ज्योति कुमारी ने प्राचार्य पर मध्याह्न भोजन में 19 बोरा चावल बेचने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले प्राचार्य के द्वारा मध्याह्न भोजन की 19 बोरा चावल को बेच दिया गया। लोगों ने इसकी जानकारी मुखिया ज्योति कुमारी को दी थी। इसके बाद उन्होंने विभाग में लिखकर वरीय अधिकारी को घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हम छोड़ दिया। हम डॉक्टर कन गए थे सर। हाँ। हम घर में नहीं थे, मेरा पति बीमार था। हाँ। यूँ सुने हल्ला हो गया तो मेरा बेटी का हाथ तोड़ दिया सर। अच्छा, टीचर के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से टूटा हुआ था। हाँ, पहले एक बार यही स्कूल में तोड़ा सर। कौन तोड़ा था? टीचरे। अच्छा, अगला खेप यही घटना हो गया था। कौन प्रिंसिपल तोड़े हैं? कौन तोड़ा है सर? सर कृष्णा। अच्छा, क्या नाम है उनका? अजब लादा। ठीक, तो इसमें क्या करना? इलाज के लिए पैसा मिला आप लोग को? नहीं मिला है, अभी 500 रुपया दिया है। क्या इलाज हो जाएगी उसमें? नहीं होगा सर। अच्छा, 500 रुपया में की होगा, फिर से होगा उतना। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? काजल कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 7वां में। हाँ, 7वां में। 7th में पढ़ती है। हाँ, 7 में। उसका बच्चा का हाथ टूटा है और बच्ची आई थी। उसके माता पिता की देखिए मास्टर साहब के द्वारा, हेडमास्टर साहब के द्वारा मेरी बच्ची को गिरा के मारने के क्रम में मेरा बच्ची का हाथ टूट गया है। तो चूँकि कल मैं ब्लॉक में थी तो नहीं आ सकी, यहाँ जरूरी काम था, तो हमने सोचा कि आज आते हैं। तो हमने प्रखंड से भी अधिकारी को सूचना दिया, उनके गौरव जी आए हुए हैं और हमने अपने स्तर से आकर के ग्रामीणों का समस्या सुना। तो ग्रामीणों का जो भी कहना है कि जब से ये हेडमास्टर आए हैं तब से बहुत ही गंदा व्यवहार स्कूल का हो गया है। पहला तो हम पहले प्रमुख भी थे, बहुत पहले से इसको जानते हैं। अजलाल जिसको उसका नाटक करने का आदत है और सुनाई भी उनको नहीं देता है, और कोई भी बात बोलिए तो वो पागलपन का बहाना करते हैं। तो ऐसे भी पागल टीचर को स्कूल में रखने की जरूरत नहीं है। और नियम है कि 5 साल के ऊपर से बच्ची जो है, लड़की किसी भी काम, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या कहीं हो, उसका माँ बाप पिता भी नहीं छू सकता है टच करके। ये कानून है। अगर पिता हो, भाई हो, कोई भी अगर उसको टच करके छूता है तो वो बैड टचिंग के नाम से होगा। कोई भी बड़ी लड़की को 5 साल के ओवर से किसी को नहीं छूना है, लड़की को। और जो भी अगर लड़की हो, लड़का हो, उसको शिक्षक को छड़ी से मारना चाहिए। और अगर ज़्यादा बदमाशी कर रहा है वो बच्चा तो पेरेंट्स को आवेदन देना चाहिए, नोटिस टीचर को, कि ये बच्चा बहुत बदमाशी करता है स्कूल में। संबंधित वार्ड मेंबर को, मुखिया जी को अवगत कराना चाहिए, ग्रामीण को, कि ये बच्चा ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए। और आने का मेरा मतलब हुआ स्कूल में कि हो सकता है एक बच्चा गलती किया तो मास्टर मारता है। और प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल का क्या करना चाहिए? क्या होगा प्रिंसिपल से? उनका हम लोग दिए हैं बदली करने का यहाँ से, क्योंकि रोज माहौल खराब होगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकेंगे। और ग्रामीण और अभिभावक और टीचर में जब लड़ाई होगा तो दूषित हो जाएगा माहौल। इसीलिए इसको हम चाहते हैं। अजब लाल है ना, अजब लाल जी। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम ये देखिए, बच्चे भी है, यही बच्ची है। देखिए काजल है और काजल कुमारी। आप ही को मारा गया है? हाँ। कौन सर मारे थे? अजब लाल दास ने। क्यों मारे थे? क्योंकि हमको संस्कृत पढ़ने के लिए ना आता था। संस्कृत पढ़ने नहीं आता? हाँ। अच्छा, बिना पढ़ाए मारता है तो क्या करेगा बच्चा? अच्छा, तो ये कब घटना हुआ? एक काल हुआ था 2:10 में। 2:10 में। तो मैडम को मतलब मुखिया जी को जानकारी कब दिया? काल ले थी। कल ही दिए थे। हाँ। तो आज मुखिया जी
चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रहे हैं त्यों-त्यों मंत्रियों की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच भागलपुर जिला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का दौरा हुआ। मंत्री ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय कंपनी बाग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियों को भी देखा गया और उस कमियों को दूर करने की बात कही। जब पत्रकार के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि विद्यालय में किस तरह की कमियां हैं, तो मंत्री कुछ भी बताने से इनकार किए। वहीं आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि 1-2 सप्ताह में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री होने की बात पर बताया कि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मुखिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो, लेकिन उनके द्वारा यह सारी बात खारिज कर दी जाती है। हम कल एकाएक यहाँ ढोलबज्जा में संत का सम्मेलन था और उसमें एकाएक संत योगेश जी हमको एकाएक उसको बेचैनी हो गया, जब तक मंत्री जी नहीं आएगा तब तक हमारा जग सफल नहीं होगा। तो हम एकाएक कल 3 बजे चले उसके जग में ढोलबज्जा के लिए और रात फिर 11 बजे आपके भागलपुर आए। कोई खास बात नहीं था, वही संत समागम में हम आए थे। अचानक हम किसी कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष को भी नहीं खबर किए, लेकिन भाई शिशुपाल जी मीडिया प्रभारी है, इनको एकाएक अपने आप पता लगा तो उसी दरमियान में इनसे भी मुलाकात आज हुई और अभी तक ये साथ है। जहाँ जा जाएंगे ये साथ रहेंगे। 2024 चुनाव को लेकर क्या और स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की त्रुटियां दिखी सर? हम जो देखे हैं उसको अपने आप में सुधार करवाएंगे। छोड़िए, चुनाव की तैयारी के बारे में कि चुनाव की तैयारी महागठबंधन की एकता चल रही है और जब भी सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आरएसएस चीफ आ रहे हैं सर भागलपुर, क्या कहेंगे इस पर? भागलपुर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित ऐसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा और न आरएसएस न बीजेपी SC/ST अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता है। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 25 पदों के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से सुबह के 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम के 5 बजे संपन्न हुआ। इसके दावेदारों में 5 अधिवक्ता भागलपुर जिले व DBA भागलपुर से भी थे। इस मतदान कार्य के लिए DBA भागलपुर के सदस्यों के मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर DBA भागलपुर के 1923 सदस्य मतदाता कर्मियों ने अपनी कीमती मतदान किया। यह मतदान पटना के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी की देखरेख में संपन्न किया गया। हालांकि यहां होने वाली वोटिंग के लिए DBA के प्रभारी अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद सिंह को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान के समय सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मतदान केंद्र पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगी हुई थी। चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए निर्वाचन कार्यालय पटना के सहायक पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा सहित 8 सदस्यों की देखरेख में यह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बिहार बार काउंसिल का मेंबर की चुनाव हो रही है, जिसमें 157 कैंडिडेट हैं। वो सब मिल करके उसमें से 25 लोगों का सिलेक्शन होगा। 25 लोग चुने जाएंगे। उसी 25 में से जो लोग मेंबर बनेंगे वो अपने बार काउंसिल के चेयरमैन, उसी में से एक होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। यही प्रोसेस है। अभी के समय में 157 कैंडिडेट उस पद के लिए, बिहार बार काउंसिल के मेंबर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज गिनती हो जाएगा? आज गिनती नहीं होगी, 27 से इसकी गिनती शुरू होगी।
महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती आज काफी धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती पर उनके अनुयायी काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटे। जयंती समारोह पर आश्रम को फूलों झालरों से सजाया गया था। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने यहां आकर प्रवचन भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। आश्रम में जयंती के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे। शिविर में बहुत सारे सत्संग प्रेमियों का चेकअप हुआ। साथ ही निःशुल्क जांच करने के बाद दवाइयां भी वितरण किया गया। वहीं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि इस जयंती समारोह में दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, बनारस, पंजाब के अलावा देश विदेश से कई अनुयायी भागलपुर महर्षि आश्रम में कुप्पा घाट पहुंचे हैं। यह बड़ा ही सुखदायी पल है। वहीं सुबह 5 बजे भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह 6 बजे स्तुति, विनती और ग्रंथ पाठ किया गया। इसके बाद 8 बजे पुष्पांजलि सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिर सामूहिक भंडारा और सामूहिक भंडारे के बाद स्तुति विनती के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम के दौरान महर्षि संत श्री परमहंस के जीवन उपदेश पर प्रकाश डाले गए। कार्यक्रम में हजारों अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में आचार्य साधु संत भी मौजूद थे। में हमारे जो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, उनके पट्ट शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की आज 104वीं जयंती है। और ये प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है, बड़े ही हर्ष और उल्लास के वातावरण में। और इसमें दूर दराज के क्षेत्रों से, सुदूर देहात से, बिहार के प्रदेश के बाहर के लोग जो श्रद्धालु हैं वे लोग आते हैं। और आज यहाँ पर जो है सुबह में से आज उनका कार्य, कल जो है प्रभात फेरी किया गया, पर ये शोभा यात्रा निकाली गई थी जो शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए जो फिर आश्रम आई। और रात में भी भंडारा था और सुबह में जो है पुष्पांजलि की गई है महर्षि जी के, पूज्य आराध्य देव के और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के तैल चित्र पर। और अभी भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है जो अनवरत चलेगा रात तक। और फिर जो है 2 बजे से सत्संग प्रसाल में स्तुति प्रार्थना के साथ उनके जीवन दर्शन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर और संत मत में उनका जो है कितना अहम योगदान है, इस बात पर जो है हमारे पूज्य साधु सन्यासी और हमारे मुख्य अतिथि और महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी इस पर जो है प्रकाश डालने का काम करेंगे। यही आज का मुख्य विषय है और यही कार्यक्रम है। कई स्टॉल भी लगे हैं, जैसे मेडिकल का स्टॉल है। एमसीसी क्लब भागलपुर के द्वारा एमसीसी क्लब के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। क्लब के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि क्लब की स्थापना 20 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हम लोग इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम लोग किसी न किसी जगह श्रमदान कर स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में आज अम्बेडकर छात्रावास में जितने भी फर्नीचर है उसकी रिपेयरिंग की गई और साथ ही साथ हम लोगों ने यह प्रण किया कि आज के दिन हम लोग यह स्थापना दिवस श्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। आज के कार्यक्रम में अवध कुमार, निरंजन कुमार, अजय कुमार सहित कई क्लब के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर मेरे एफसीसी क्लब का स्थापना हुआ था 20 दिसंबर को। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग श्रमदान दिवस का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। तो इस साल हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति +2 स्कूल में श्रमदान करने आए हुए हैं, जिसमें हमारे मुख्य कार्यकर्ता जो हैं आलोक कुमार शर्मा जी, निरंजन शर्मा जी, अजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, अवध शर्मा जी, सभी ने अच्छा योगदान किया। राजेश शर्मा ने भी अच्छा योगदान किया और कंपनी मेंबर श्री अजीत शर्मा जी आए जो हमारे भागलपुर के मार्केटिंग को देखते हैं। श्री राम कुमार जी आए जो फेविकॉल को देखते हैं। सभी ने आकर के उत्साहपूर्वक बड़ी शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे श्रमदान किया।